आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 6 भरत का माताओं से मिलना। भरत अयोध्या में आ गए थे। देखिए, ये सारा दांव कैकेयी ने भरत के लिए ही चला था, लेकिन वाल्मीकि जी ने अभी तक हमें भरत के बारे में अधिक कुछ बताया नहीं है। अब आने वाले प्रसंगों में इसकी भरपाई होती है। जब वे कैकेयी से मिलने आए, तब कैकेयी हर्ष से उठ खड़ी हुई। उत्पपात तदा हृष्टा। आ गए तुम, कैसे हो? कैसी रही यात्रा? तुम्हारे नाना जी और मामा सकुशल हैं ना? सब बताओ मुझे। भरत ने उत्तर दिया, केकय में सब कुछ ठीक है, किंतु पिताजी कहां हैं? तब कैकेयी ने वो भयानक समाचार सुनाया, लेकिन उसे भी कुछ सकारात्मक रूप देकर। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद घोरम अप्रियम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ उसी गति को प्राप्त हुए हैं जो एक दिन समस्त प्राणियों की होती है। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः। सुनकर भरत को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? श्री राम कहां हैं? तब कैकेयी ने सारा वृत्तांत बता दिया और अभिमान से कहा कि यह सब तो उसने भरत के लिए ही किया था। बेटा, मैंने तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे हटा दिए हैं। इस समय शोक या क्रोध मत करो। जाओ, अब साम्राज्य संभालो, संपूर्ण पृथ्वी पर राज करो। भरत को अब पता चला कि वे इक्ष्वाकु वंश के अगले राजा बनने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया इक्ष्वाकु कुल के योग्य है या नहीं। भाग 2 में हमने देखा है इक्ष्वाकु कुल परंपरा कैसी थी, राजा होने का अर्थ क्या था। राजा होने का सर्वप्रथम उद्देश्य था प्रजा पालन, और प्रजा का कल्याण धर्म और सत्य के आधार पर ही हो सकता था। अब भरत की प्रतिक्रिया कैकेयी की अपेक्षा से विपरीत थी। वे क्रोध से भड़क उठे और शोक में भी डूब गए। पिता की मृत्यु और भाई का वनवास, इस प्रकार से सत्ता हथियाना, हाय, ये तुमने क्या किया? लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारे कारण महाराज की मृत्यु हुई है और राम को वनवास का कष्ट। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भरत के मन में कोई संदेह नहीं था। हर दृष्टि से श्री राम ही साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कैकेयी की कठोर शब्दों में निंदा की, जैसे साधु चारित्र विभ्रष्टे, उत्तम चरित्र से गिरी हुई, नृशंस से क्रूर और राक्षसी। उन्होंने कहा कि केकय के धर्मात्मा राजा अश्वपति के कुल में जन्म लेने पर भी कैकेयी एक राक्षसी है। फिर एक बार देखिए, जैसा हमने भाग 1 में देखा था, राक्षस कोई अलग जाति नहीं थी। राक्षसत्वम, इसका संबंध वर्तन से था। तुम मेरी माता नहीं, शत्रु हो। तुमने मुझे इस भयानक छल कपट में भागी बना दिया। लेकिन सकामान न करिष्यामि त्वामहम, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगा। मैं राम को वन से वापस ले आऊंगा और सदैव उनका सेवक रहूंगा। उधर कुछ मंत्रियों को पता चला कि भरत वापस आ गए हैं। वे उनसे मिलने आए। भरत ने उन्हें देखते ही कहा, राज्यं न कामये जातु मंत्रये नापि मातरम, अभिषेकं न जानामि यो भूद्राज्ञा समीक्षितः। मैं राज्य नहीं चाहता और न ही मैंने माता से इसके लिए कुछ कहा है। महाराज ने जो अभिषेक का निर्णय लिया था उसका मुझे पता नहीं था।
भरत की परिस्थिति देखिए। एक ओर उन्हें अपने दुख, अपनी यातना से उबरना था और उसी के साथ सबको विश्वास दिलाना था कि वे कैकेयी के साथ नहीं हैं। फिर भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या जी से मिलने गए। कौशल्या जी ने उनको गले लगाया, पर फिर बोली, जो राज्य तुम पाना चाहते थे वो अब तुम्हारा है। कैकेयी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है, मगर उसे राम को दूर भेजने की क्या आवश्यकता थी? कौशल्या जी की बातों से भरत को गहरी चोट लगी। वे उनके पैरों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर याचना करने लगे, मैं ये कुछ नहीं जानता था, मैं निर्दोष हूं। आप तो जानती हैं श्री राम के लिए मेरे मन में कितना प्रेम और आदर है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब यहां वाल्मीकि जी एक और विस्मयकारी मोड़ लेते हैं। आगे के 38 श्लोकों में भरत कौशल्या जी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैकेयी के साथ मिलकर यह कपट नहीं रचा था। तो वे बार बार कहते हैं, जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हों, यस्यार्योनुमते गतः, उसे इसका ऐसा ही फल मिले जैसा फल अत्यंत निंदनीय कर्म करने वाले को मिलता है। और फिर वाल्मीकि जी हमें ऐसे अनेक घृणित कृत्यों की लंबी सूची देते हैं। प्रत्येक श्लोक में यह चरण यस्यार्योनुमते गतः दोहराया गया है। कुछ नीच कृत्य तो सभी जानते हैं, जैसे गुरुजनों की निंदा करना, राजा से द्रोह करना, युद्ध में पीठ दिखाकर भागना, अपने माता पिता की देखभाल न करना, पराई स्त्री के लिए पत्नी को छोड़ना। और इस सूची के कुछ उल्लेखों से हमें उस समय के सामाजिक मूल्यों का पता चलता है। किसी सेवक से भारी काम करवाकर उसे उचित वेतन न देना, आय का छठा भाग कर टैक्स के रूप में लेना और प्रजा की रक्षा न करना, गुरु से यत्नपूर्वक समझाए गए शास्त्र के गूढ़ अर्थ को विपरीत कर देना, पीने के पानी को प्रदूषित कर देना, उस गाय का दूध दुहना जिसने अभी अभी बछड़ा दिया हो। अंततः भरत कौशल्या जी को समझाने में सफल हुए। भरत को गले लगाकर वे फूट फूट कर रोईं। वे बोली, दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते। बेटा, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त धर्म से हटा नहीं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।